नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में हम विशेष रूप से श्री कृष्ण के मूसल से बांधे जाने की कथा का श्रवण करेंगे। अगर आपको आज की कथा समझ ना आए तो आप मेरे चैनल पर जाकर इससे पहले की कथा का श्रवण कीजिएगा। सूत जी कहते हैं, माता यशोदा ने लकड़ी अर्थात अभिमान का त्याग किया, साधन रहित हुई तो कन्हैया पकड़ा गया। व्यवहार में, भक्ति में दैन्य भाव की आवश्यकता है। जब तक जीव अहंता ममता को नहीं छोड़ता तब तक भगवान मिल नहीं पाते। जब तक मैं कायम है तब तक भगवत दर्शन नहीं हो पाता। जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं है। कन्हैया रोने लगा तो माता ने कहा, हाँ मुझे खबर है कि तू झूठ मूठ रो रहा है। बाल मंडली को दुख हुआ कि उसका अध्यक्ष पकड़ा गया। सभी बालक यशोदा के पास आए और कहने लगे, माताजी लाला को बांधना मत, उसने कुछ भी नहीं खाया, सारा माखन हम ही लोगों को खिला दिया है, उसका दिल तो बड़ा कोमल है। यशोदा ने सोचा, सभी के चहेते कन्हैया को बांधना ठीक तो नहीं है, फिर भी मैं करूं तो क्या करूं। लाला की चोरी की आदत छुड़ानी जो है, कुछ समय उसे बांध कर रखूं फिर छोड़ दूंगी। यशोदा ने सभी बालकों को भी डांटा। बालकों ने सोचा कि यशोदा लाला को पीटेंगी, सो वे बांधने और ना मारने की विनती करने लगे। यशोदा कन्हैया को मूसल के साथ बांधने लगी। उधर सभी बालक दौड़ते हुए अपने अपने घर पहुँचे और अपनी अपनी माता से कहने लगे, माँ यशोदा कन्हैया को बांधकर मारने जा रही हैं। सभी गोपियाँ दौड़ती हुई यशोदा के घर आईं और कहने लगीं, माताजी जब तुम्हारा पुत्र नहीं था तब पुत्र के लिए तरस रही थी और आज उसे बांधकर मारने चली हो। हम गरीब हैं, लाला हमारे यहाँ आकर रोज मटकी फोड़ता है, दही माखन लूटता है, फिर भी हमने कभी उसको बांधने की सोची तक नहीं। हम तुम्हें 5 मटकी भरकर दही देंगी, तुम उसे छोड़ दो। उसने एक आध मटकी फोड़ भी दी तो क्या हुआ, उसे छोड़ दो। किंतु आज यशोदा आपे से बाहर हो गई थी। उसने गोपियों से कहा, लड़का मेरा है, मैं चाहे जो करूँगी, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन काल के भी काल श्री कृष्ण आज माता का क्रोध देखकर कांप रहे हैं। यशोदा जी बाल कृष्ण को मूसल से बांधने लगी। अब अचरज की बात यह हुई कि उन्होंने डोरियां आजमाई, किंतु सबकी सब 2 उंगली भर छोटी निकली। एक दूसरे से जोड़ती गईं तो भी 2 उंगली भर छोटी ही रहती थीं। एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, इस प्रकार बहुत सी डोरियां जोड़ी गईं, किंतु 2 उंगली भर छोटी ही रहती थीं। श्री कृष्ण के स्पर्श होने के कारण मानो डोरी का स्वभाव बदल जाता था। यज्ञ करने से, तीर्थ यात्रा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से स्वभाव सुधरता नहीं है, किंतु जो हृदय पूर्वक भगवान का ध्यान करता है, जो मन से परमात्मा से मिलता है, उसी का स्वभाव बदलता है। भगवत स्पर्श के बिना स्वभाव नहीं बदलता। ब्रह्म संबंध के बाद और कोई बंधन हो ही नहीं सकता है क्या। डोरी ने बांधने का स्वभाव छोड़ दिया। डोरियों को श्री कृष्ण पर दया आई। वैष्णव कहते हैं कि डोरी में ऐश्वर्य शक्ति ने प्रवेश किया था। जहाँ ईश्वर है वहाँ ऐश्वर्य भी है। ऐश्वर्य को दुख हो रहा है कि एक साधारण ग्वालिन प्रभु को बांध रही है। गोपियाँ यशोदा से कहने लगीं, माँ चाहे कुछ भी कहें तू, किंतु इस लाला के भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है। वह तो हम सबको सांसारिक बंधनों से छुड़ाने के लिए ही आया है। ऐश्वर्य शक्ति परमात्मा को स्वामी मानती हैं, वात्सल्य भक्ति परमात्मा को बांधने चली है। ऐश्वर्य शक्ति अपने पति को बंधन में नहीं देख सकती। ऐश्वर्य और वात्सल्य शक्ति का यह मीठा झगड़ा है। प्रभु ने ऐश्वर्य शक्ति से कहा, मैं यहाँ गोकुल में ईश्वर नहीं, यशोदा का बालक मात्र हूँ। मैं द्वारका में तेरा पति होकर आऊँगा, तू चली जा। माता को बांधने की इच्छा है तो बांधने दे। गोकुल में प्रेम का प्राधान्य है और द्वारिका में ऐश्वर्य का। ब्रज में तेरी आवश्यकता नहीं है। गोकुल लीला में वात्सल्य भाव और पौंगड़ो लीला में सख्य भाव प्रधान है। गोपी लीला में माधुर्य भाव मुख्य है। तो ऐश्वर्य शक्ति ने डोरी से विदाई ली। घर में जितनी भी डोरियां थीं सभी समाप्त हो गईं।
फिर भी कन्हैया बंध नहीं पाया। यशोदा जी आश्चर्य में डूब गईं और गोपियां हास्य में। गोपियां मानो कह रही थीं, भगवान इस तरह से कभी बनते भी हैं। भगवान सभी से कह रहे हैं, हमारे बीच मात्र 2 उंगल भर का अंतर है। ये 2 उंगलियां हैं अहम और ममता। जिसके मन में अहम और ममता शेष है वह मुझे कभी बांध नहीं सकता। परमात्मा को त्रिगुणात्मक माया डोरी बांध नहीं सकती। भगवान तो केवल प्रेम डोरी से बंधते हैं, और वह भी उनकी इच्छा होने पर ही। श्री कृष्ण ने देखा कि माता थककर पसीना पसीना हो रही हैं, तो दयावश होकर बंधन में बंध गए। भगवान लौकिक डोरी से नहीं, प्रेम की डोरी से ही बांधे जा सकते हैं। भक्तों के प्रेम के सिवाय और कुछ मुझे बांध नहीं सकता। जब तक ईश्वर कृपा नहीं करते तब तक उसे कोई भी जीव बांध नहीं पाता है। कृष्ण स्वेच्छा से बंध गए। जीव अपने स्वार्थ के हेतु विभिन्न बंधनों में फंसता रहता है। परमात्मा ने निष्प्रय होने पर भी आज बंधन को स्वीकार किया। जब भगवान बंधते हैं तब जीव बंधन मुक्त हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। ज्ञान और योग नहीं, शुद्ध प्रेम लक्षण भक्ति ही ईश्वर को बांध पाती है। ईश्वर जब तक प्रेम डोर से बंध नहीं पाते तब तक जीव की माया का बंधन छूट नहीं पाता। ईश्वर को उनके पेट पर से बांधा गया तो उनका नाम दामोदर पड़ गया। दामोदर भगवान की जय। जब तक परमात्मा को प्रेम से बांधा ना जाए तब तक संसार का बंधन बना रहता है। जो ईश्वर को बांध सकोगे तो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा होगा। जो ईश्वर को बांध सकता है वह स्वयं छूट जाता है। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ क्यों है? कारण यह है कि वे अपना कोई आग्रह या ममता नहीं रखते। जीव आग्रही होता है, ईश्वर अनाग्रही। जीव दुराग्रही है, अपनी जिद छोड़ता ही नहीं है। जीव यदि अनाग्रही बन सके तो वह ईश्वर बन सकता है। भगवान भक्तों के आग्रह के आगे झुक जाते हैं। भक्तों के आग्रह का वे आदर करते हैं। जीव अपना आग्रह गले से चिपकाए रखता है। माता के परिश्रम को देखकर कन्हैया बंध गया। इस प्रकार उन्होंने बताया कि वे भक्ति के अधीन हैं। ईश्वर ने अपना आग्रह छोड़ दिया। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा भंग करके शस्त्र धारण किए थे। वे हाथों में चक्र लेकर भीष्म पितामह को मारने दौड़े। इस दृश्य को देखकर भीष्म ने भाव विभोर होकर धनुष बाण फेंक दिए और बोले, वाह मेरे प्रभु, धन्य है। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी। पूर्ण प्रेम के बिना परमात्मा बंध नहीं पाते। मनुष्य का प्रेम कई हिस्सों में बटा हुआ होता है। वह पत्नी, संतान, धन संपत्ति, बनाव श्रृंगार सभी से प्रेम करता है। यदि वह अपना सारा प्रेम भगवान को ही दे तो भगवान बन सकते हैं। दामोदर लीला के द्वारा भगवान बतलाते हैं कि जब तक जीव ममता और अहम छोड़ता नहीं है तब तक 2 उंगल भर का अंतर बना ही रहता है। इस प्रकार वे जीव को मिल नहीं पाएंगे। बालकृष्ण ने दयावश सोचा कि यदि मुझे बांधने से माता प्रसन्न हो रही हो तो भले मुझे बांध लें। बालकृष्ण बंध गए और यशोदा की इच्छा पूरी हो गई। परमात्मा को ज्ञानी पुरुष बांध सकता है और भक्त प्रेम में बांध सकता है। बिल्व मंगल जैसे भक्त भगवान को हृदय में बंद कर देते हैं। अंधे बिल्व मंगल चलते चलते मार्ग में एक गड्ढे में फिसल पड़े। श्री कृष्ण ने गोप बालक का रूप धारण कर उनको अपना हाथ पकड़ाकर बाहर निकाला। श्री कृष्ण के कोमल हस्त स्पर्श से बिल्व मंगल को लगा कि ये साक्षात भगवान है। उसने परिचय पूछा तो अपने को एक गोप बालक बताकर कृष्ण भागने लगे। बिल्व मंगल ने कहा, मेरा हाथ छोड़कर तो तुम जा रहे हो, किंतु मेरे हृदय से भी भाग निकलो तो जानूं। मैंने तुम्हें अपने हृदय में बंद कर लिया है। दामोदर लीला के वर्णन में महाप्रभु जी पागल से हो गए हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान और तप पर भक्ति की विजय की कथा है ये। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के समय यशोदा जी ने उनसे विनती की कि उस डोरी से बांधने का प्रसंग भूल जाना, मन में न रखना। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो कब का भूल चुका हूँ, किंतु तुम भी भूल जाना। मैं तो यही याद रखूँगा कि तुमने कभी मेरे प्यार की डोर से बांधा था। मैं द्वारकाधीश बनूंगा, 56 कोटि यादवों का सम्राट बनूंगा, 16,000 रानियों का पति बनूंगा।
फिर भी मैं तेरे प्यार के बंधन से बना रहूँगा। तेरे सिवा मुझे और कौन बांध सकता है? मुझे और भी कोई बांध नहीं पाएगा। मैं किसी और का नहीं, 16,000 रानियों का नहीं, केवल तेरा हूँ। तेरे प्रेम के बंधन को मैं सदा याद रखूँगा। तेरा प्रेम मैं कभी भूल नहीं सकता। इस चरित्र में यशोदा की विजय है। ज्ञान तपचर्या नहीं, भक्ति की विजय है। अपने तप के प्रभाव से ज्ञानी जन परमात्मा का दर्शन तो पा लेते हैं, किंतु उन्हें बांध नहीं पाते। तपस्वी भगवान को पहचान सकते हैं, बांध नहीं सकते। मात्र विशुद्ध भक्ति ही उनको बांध सकती है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं, मैं मुक्ति तो देता हूँ किंतु भक्ति नहीं देता। यदि भक्ति दान करूँ तो मुझे ही बंधना पड़ेगा। एक बार भक्त दामाजी कर ना चुका सके तो यवन सैनिक उनको बांधकर राज दरबार में ले जाने लगे। दामाजी ने सैनिकों से प्रार्थना की कि मार्ग में मुझे पंढरपुर के विठलनाथ जी का दर्शन कर लेने दो। सैनिक उन्हें मंदिर में ले गए और भक्त की ऐसी दयनीय दशा को देखकर विठलनाथ जी द्रवित हो गए। अरे मेरे दामा बंधनों में जकड़ा हुआ है। तो विठलनाथ जी एक हरिजन का रूप लेकर राज दरबार में पहुंचे। वहां उन्होंने अपना नाम बिट्ठू चमार बतलाया और दामाजी का सभी बाकी कर देने की इच्छा व्यक्त की। इस प्रकार विठलनाथ जी ने अपने भक्त दामाजी को बंधन मुक्त किया। भगवान ने दामाजी को भक्ति दी थी, उनको चमार का रूप लेना पड़ा। भक्ति भगवान को बांधती है। लाला को बांधकर यशोदा जी रसोई घर में गईं, तो किंतु इनका मन तो लाला में ही लगा हुआ था। कन्हैया को बांधकर अच्छा तो नहीं किया, किंतु मैं करूं भी तो क्या करूं? उसकी चोरी की आदत भी तो छुड़ानी है। लाला बंधन में है, सो सभी बालक भी वहीं बैठे हुए हैं। लाला, हमारे कारण तुम्हें बंधन में बंधना पड़ा, तुम्हें कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है? लाला ने सोचा कि यदि मैं हाँ कहूँगा तो सभी को दुख होगा, सो उसने कहा, नहीं रे, मैं तो परिहास कर रहा हूँ। जिस प्रकार वैष्णव प्रभु को दुख ना होने देने के लिए सावधान रहते हैं, उसी प्रकार प्रभु भी वैष्णव को दुखी ना होने देने के लिए सावधान रहते हैं। श्री कृष्ण ने सोचा कि आज बैलगाड़ी की लीला करनी है। मैं बैल बनूं और मूसल गाड़ी, इस मूसल को मैं बैलगाड़ी की भांति खींचूंगा। और लाला वैसा ही करने लगा। भगवान दामोदर चाहते हैं कि उनको चाहे बंधन में बंधना पड़े, अन्य कई जीवों को बंधन मुक्त कर ही देंगे। यशोदा पुष्टि भक्ति हैं, पुष्टि भक्ति भगवान को बांधती हैं। जब वे बंध जाते हैं तब जीव मुक्त हो जाता है। जब तक उनको प्रेम डोर से बांधा नहीं जाए, माया का बंधन नहीं टूटेगा। ईश्वर को प्रेम से बांधो। कथा को यहीं विश्राम देते हुए इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल के अध्याय में कीजिएगा।